घटे और क्रोध घटो मन के समझाए। जब भी समय मिल जाए प्यारे, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे लोगों में बैठे, अच्छी बातें आएंगी। और अच्छे में बैठ गए, संगत से गुण उपजे और कुसंग से गुण जाए। बांस पास और मिश्री एक ही भाव बिकाए। अच्छे में बैठोगे, अच्छी बातें आएंगी। हमेशा कहते हैं वैसे नौजवान कभी भी नौजवानों में न बैठे। नौजवान चार इकट्ठे होंगे, बराबर के होंगे, तो फिर वही बातें होंगी उनकी। इसलिए जितना समय मिल जाए तो कोई बुजुर्ग अच्छे हों, अच्छे सिद्धांत, अच्छे सिस्टम के, जो अब कुछ खाने और पीने वाले न हो, अच्छे हों, अच्छे सिद्धांतों के हों, उनके पास जाकर बैठिए। अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, अनुभव मिलेगा, वो तुम्हारे जीवन में काम आएगा। मागत मागत मान घटे और प्रीत घटे नित की घर जाए। औछे के संग में बोध गए। औछे के संग बैठोगे तो बुद्धि अपनी चली जाए। कुछ काय के लिए गए, ओछे के संग ओछी बातें मिलेंगी। बाने ऐसो कर दो, भाव ऐसो कर दो, ऐसी वैसी बातें मिलेंगी। वो छे तो तुम्हारी बुद्धि चली जाएगी, पतन हो जाएगा बुद्धि का। और बुद्धि चली गई। चटोर कहते हैं, चटोर खूबे एक घर और बतौर खूबे चार घर। चटोर तो केवल अपना ही घर बर्बाद करे खाए पी के, और बतौर जो है वो चार घर बर्बाद करे। चार घर बर्बाद कर दिए। इसलिए हमेशा अच्छे की संगत बैठो। अगर कोई सत्संगी है, अच्छे के संग में बैठो। अच्छे बुजुर्ग है, उनके संग बैठो। माता बहन है, उनके पास बैठो। और फिर गुरु के पास बैठो। साधु संतों की संगत करो और उनके संग में जाओगे, अच्छी बातें मिलेंगी, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए सच्चे के संग में बोध गई और क्रोध घटो मन के समझाए। औछे के संग में बुद्धि चली जाएगी और क्रोध घट जाएगा, मन के समझाएगा। कैसे? मन को कैसे समझाओगे? घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर कोई दिक्कत है, सत्संग आएगा, छोड़ो ना जाएंगे, घर में लड़ाई बहुत बड़ी है, मान जाओ। सत्संग न जाओगे, लड़ाई घर में पड़ी है तो और जड़का से लड़ाई हुई और बढ़ेगी। आज सत्संग चले जाओगे, अब विष्णु जी जाने, तो विष्णु जी सोचेंगे कि भक्त कितना भाविक है, जड़का हो तो वह पूरा घर छोड़ करके और मेरे पर सेवा में तत्पर हो गया है। और विष्णु जी अपनी कृपा दृष्टि से दिमाग सबका शांत कर देंगे, तो सब अपनी अपनी जगह आ जाएंगे। भाई को भाई देखने लगेगा, बहन को बहन देखने लगेगी, और माँ को माँ, पिता को पिता। भगवान विष्णु सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। वो कहाँ से मिलेगी? सत्संग से सद्बुद्धि प्रदान हो जाएगी। और फिर जब लौट के जाओगे ना सत्संग से, लौट के जाओ तो चिंता तो कर रहे हो। और फिर अब वो चल गई है बिठाए सबसे बड़ा फोन। फोन से कहूँ चले जाओ, भजन कर रहे हैं तो फोन बोल लो है। भजन करते समय तो फोन बंद कर दो। वैसे 3-4 जगह फोन बंद कर देना चाहिए। अगर भोजन पा रहे हो तो फोन बंद होना चाहिए। सत्संग आ रहे हो, सत्संग सुनते समय फोन बंद होना चाहिए। और फिर पूजा कर रहे हैं, फोन बंद होना चाहिए। फोन बंद होने की कई जगह ऐसी हैं जिससे तुम्हारा लाभ है, और जिससे तुम्हें जहाँ पर आए हो उसका पूर्ण आपको सत्संग का लाभ मिलेगा, और तब तुम्हारा कल्याण हो।
अब आप छोड़े चले आए, सोच रहे हैं घर में लड़ाई झगड़ा और छोड़ के आए हैं, ना जाने कब है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, दोनों चले गए। और जब चले आए तो फिर तुम्हारे दिल में खटर पटर काहे की पड़ी है? क्या कर ले? तुम घर पे हो तो क्या कर लेते? तुम्हारे सामने सिर फूट जाए, तुम्हारे सामने कुछ हो जाए, तुम्हारे सामने घर से लेकर जाए तो क्या करो तुमने? हाँ? केवल क्या है, मनमानी कर रहे हो, अकल के अकेला लाठी ले फिर रहे हो, अकल के अकेला लाठी ले फिर रहे हो, मनमानी कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में कुछ ना है, चाबी दूसरे के हाथ में है। चाबी भर देता है, गाड़ी दौड़ जाती है, और चाबी निकाल लेता है तो गाड़ी वहीं रुक जाती है। आप अपनी मनमानी कर रहे हो, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते तो भगवान विष्णु का समर्पित भाव से सेवा करो। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं चट्टान, और जैसे घर से निकले और फोन बंद करो, उन्होंने थैला में डाल दो और अब जाने विष्णु जी, अरे वो देखेंगे, अरे वे तो वैसे वो देख रहे हैं, हम घर होंगे तो क्या कर लिए। इसलिए आप वो जाने और फोन बंद करो, जेब में थैला में डाल लो और अपने धुनामनी में ओम विष्णु घट बासी कहते हुए चले आ रहे हैं। वाह क्या है, ऐसे भक्त को देख करके भगवान विष्णु लक्ष्मी भी क्षीर सागर में बैठे भी प्रसन्न होकर के वहीं से आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। और कहते हैं जब वो लौट कर घर जाता है, घर पर कुछ होने वाला होता है, कहता है नहीं, मेरा भक्त घर मेरे पर छोड़ गया है, अब घर की जिम्मेवारी मेरी है और मुझे चौकीदार बना दिया है, मेरी जिम्मेवारी है, लौट करके नहीं आएगा, जो कुछ भी होना है उसके सामने। और जब तक मेरी जिम्मेवारी में है तब तक बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि मुझे भक्त का विश्वास खराब करना है। ऐसे भक्त हैं दो चार, वो अपने चट्टान हैं, वो अपने घर परिवार से जब निकलते हैं तो उन्हें सत्संग और भजन से अलावा कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही मीरा सुग्री बन करके, ऐसे सुदामा बन करके भगवान कहता है जो दुनिया से आंखें बंद कर लेता है, मेरे तरफ भाज लेता है, उसका मैं हो जाता हूँ और वो मेरा। बोलिए भगवान की जय हो। और शरीकत करना चाहते हो भगवान विष्णु की, नहीं मिलेगी। इसलिए भाव के साथ आप अपना भजन और फर्ज निभाइए, भगवान विष्णु तुम्हारा निश्चित कल्याण करेंगे। और धरती पर आ गए हैं सभी जीव जंतुओं में, सभी बहन भाइयों में और देवियों में लक्ष्मी को देखो और सभी में भगवान विष्णु को देखो। ऐसे देखोगे भगवान विष्णु कहते हैं कि भाव के साथ मुझे पुकारो और याचना करो, मैं तुम्हारे संकट का निवारण करूंगा। आप अपनी जिम्मेवारी मुझे दे करके और आप भक्त बन करके सेवा करो, तुम्हारा कल्याण करके और तुम्हारे संकट हटा करके तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब वो क्या करें, तुम अपनी जिम्मेवारी खुद निभा रहे। अब हम ना जाए सत्संग, 3 दिन का सत्संग है, सत्संग ना जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मन जाओ, नहीं जाओगे फिर तो तुम मनमानी कर रहे हो। अब 2 दिन आए, वायु को तुम्हें कोई पुण्य ना मिले, क्योंकि तुमने आदेश का उल्लंघन कर दिया है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि हमारे भक्त सभी भरपूर भगवान विष्णु से, लक्ष्मी से जुड़ करके और उनका संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरा देश, पूरा सनातन हमारा परिवार है। हम आपसे इसलिए बार बार ला करके बार बार आपको संबोधित करते हैं कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे हो जाइए। आपका संकट जब बार बार मुंह खोल देता है और आप संकट की ओर भाग पड़ते हैं, संकट मुंह खोलता है, संकट की ओर भागते हैं, आप सत्संग भूल जाएंगे, आप दान पुण्य भूल जाएंगे, आप सेवा भूल जाएंगे, आप दरबार भूल जाएंगे
और संकट की ओर भागेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ है नहीं। इसलिए भगवान विष्णु तुम्हारे पालनहार हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही जीवन मृत्यु, वही दुख और सुख, वही राजा रंक भिखारी, सब कुछ बनाना उन्हीं के हाथ है। इसलिए हम तुम्हें उन्हीं भगवान विष्णु लक्ष्मी से जोड़ रहे हैं, जोड़ने का काम किया है। और जिन्होंने सेवा ले ली है वो सेवा अपने मन से भाव से करो, सेवा अरे लगा के नहीं, सेवा सुते ही बिना कहे सत्संग का ध्यान रखो, दरबार का ध्यान रखो और सेवा भाज भाज के भाव से करो, सोता ही। इससे कितने लाभ मिलेंगे? अगर सेवा मन से और भाव से करोगे, गुस्सा हटा करके, गुस्सा हटा दो, छल कपट हटा दो और भाव से सेवा करो, तो इससे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। पहले आपका शरीर जो है बीमारी से रोग मुक्त हो जाएगा, पहले आपकी काया निरोग हो जाएगी। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो ही कह रहे हैं, सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। और आप अगर ये नहीं कर पाएंगे और सब कुछ अगर आपने छोड़ दिया और गुस्सा और बुराई तो बनाए रहे, तो कुछ नहीं मिलेगा। आप कितना भी कुछ कीजिए, कहते हैं दिखावा से कितना भी भक्ति करो मैं नहीं मिलूंगा, दिखावा का कोई फल मिल नहीं सकता, क्योंकि भगवान विष्णु